नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बीपीएससी 17th को लेकर। क्योंकि इस बार सबसे अधिक पूरे बीपीएससी अपने इतिहास में इतना सीट आज तक नहीं दी थी। 2000 से मात्र कुछ कम है, यानी 1964 पद दिया गया है। सभी विद्यार्थी लगे हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे मिलेंगे। कई एक जगह पर एग्जाम चल रहा है, दुर्गेश सर के पास है। ये दिखाने का मेरा मेन पर्पस ये है, क्योंकि समय भी बहुत कम मिला है इस बार, और जो आप जानते हैं कि आवेदन भी बहुत अधिक होगा। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको मिलेंगे जो पहले से बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, लेकिन उनका सपना था एसडीएम बने, डीवाईएसपी बने, अच्छे पद लें। वो लोग भी इस बार शामिल होंगे। कई सारे इसमें भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं भी उन लोगों का इंटरव्यू भी किया हूं। तो आप अपने तैयारी को कैसे अच्छा धार दें, उसमें एक सेट प्रैक्टिस आम रोल है। कई सारा परिवर्तन भी इस बार मिलेगा। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या इस बार आप परिवर्तन किए हैं? आयोग तो बहुत परिवर्तन कर दिया, आप क्या आपने टेस्ट सीरीज में क्या परिवर्तन किए हैं? टेस्ट सीरीज में सबसे पहली बात है कि जो मौलिक जो प्रश्न है वो चीजें हैं। कंसेप्ट आधारित प्रश्न को मैंने रखा है, क्योंकि फैक्ट जो है सो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट बेस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है हमारी एक्यूरेसी, और जितना अधिक एक्यूरेसी होगा निगेटिव में, उतना ही आपका पीटी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस अभ्यास का मतलब है कि लोगों में गलती कम से कम हो, उनका एक्यूरेसी का लेवल बढ़े, और वो अपने कंसेप्ट का लेवल चेक करें, जिससे कि अधिक से अधिक दे सके। चूंकि इस बार 10 लाख के आसपास फॉर्म गिरेंगे, 20,000 पीटी का रिजल्ट होगा, और उस हिसाब से सोचिए तो एक एक रिजल्ट पर हजारों लोग छटेंगे। तो उसी के हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की सफलता हो, दूर दराज तक सफलता पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य। सर, पिछला जो आप टेस्ट कंडक्ट कराए थे उसमें क्या, कैसे विद्यार्थी कितना अंक तक ला रहे हैं, क्या रैंक आ रहा है? क्योंकि जो विद्यार्थी घर पर बैठ के अपना टेस्ट लगा रहे हैं, कोई बुक लेकर केवल टेस्ट लगा रहा है, पटना नहीं आ पा रहे हैं या कहीं नहीं कुछ कर रहे हैं, उन अपने को जज करें तो क्या जज कर पाएंगे? कितना अंक आ रहा था पिछला बार 10 विद्यार्थी का जो टॉप 10 में थे उनका? जैसे कि अपने यहाँ जो टॉप 10 में लगभग 200, 250, 300 बच्चों के बीच में 106, 104, 102, 101, 100, ये आपको कट ऑफ है। एक एक अंक पर कितना लोग का गैप हो रहा है? अंक एक एक अंक पर जो है 10-10 लोगों का गैप है। हाँ, इस टाइप से फाइट हो रहा है। हाँ। और ऐसा बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कि आप 150 में 145 प्रश्न बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बीपीएससी के लेवल का प्रश्न नहीं है। और निगेटिव मार्किंग में कोई भी आदमी 150 में 145 प्रश्न नहीं बनाएगा। तो इस तरह से अपने आप को सही मूल्यांकन करें, और उसी मूल्यांकन का जो प्रयास है वो है आपको ये अभ्यास। टेस्ट सीरीज यदि लगा रहे हैं विद्यार्थी, किन किन बातों को ध्यान दें ताकि ये स्कोर भी बढ़ जाए और एग्जाम में ये प्रेशर ना हो कि हमेशा निगेटिव इस बार है और पिछला बार भी निगेटिव था, निगेटिव कर दिया गया तो अब तो 150 में 150 बनाना नहीं है? क्या क्या ध्यान देंगे? सबसे पहली बात है कि कंसेप्ट आधारित प्रश्न को सही से पढ़ें, फैक्ट वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करें, सामान्य प्रश्न को गलत नहीं करें, और जो कंसेप्ट आधारित प्रश्न है उसको सही से अगर पढ़ें, परीक्षा हॉल में एकदम नॉर्मल रूप से सोचें, तो मुझे लगता है कि यही इस अभ्यास का मकसद होता है। जी देखिए, आज संडे है, कई सारे विद्यार्थी से थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। कैसा है प्रश्न? क्वेश्चन तो ठीक है, कंसेप्चुअल है, अच्छा है, और इसमें हर डायमेंशन को टच किया गया है, तो काफी अच्छा है अगर इसको अच्छे से बना देते। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। जैसे हम ऑलरेडी एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो किस पद पर हैं अभी? अभी हम ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर हैं। तो आज चूंकि संडे है तो हम लोग भी टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कंसेप्चुअल हैं और अगर आपने लगातार प्रैक्टिस किया है तभी आप बना पाएंगे। भले आप पहले क्वालिफाई किए हैं नहीं किए, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब नहीं बनेगा। आप चूंकि सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इस बार न्यू कमर देंगे, वैकेंसी भी अधिक है, आवेदन भी अधिक करेंगे, आप क्या अंतर कर पा रहे हैं दोनों में? देखिए, जो सिलेक्टेड है और जो नहीं सिलेक्टेड है उसमें ज़्यादा का अंतर इसलिए नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, और वो इसलिए भी नहीं सिलेक्ट क्योंकि हो सकता है उन्होंने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, और जो अटेम्प्ट दे करके भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उनके जो कंसेप्ट है या जो जिस तरीके से उनको तैयारी करे, 4-5 क्वेश्चन उनका गलत हो जा रहा होगा, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस सब चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिविजन अच्छे से करें, और टेस्ट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट अगर लगाते हैं आप, तभी आप जो है अपने आप को उस फील्ड में आप अपने आप को बाकी लोगों के बराबर कर पाएंगे। टेस्ट जरूरी है? हाँ जी, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, और लोगों से, कुछ लोगों से बात करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। कैसा प्रश्न है? प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है सर। लेवल अच्छा है? जी सर। क्या पिछला बार भी टेस्ट?
जी सर। कितना अंक आया था? सर क्लोज टू 90 रह रहा है, 95 to 90। और एक दो लोगों से पूछेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरीका से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बीपीएससी के पैटर्न पर प्रश्न है? जी, जिस तरह से आयोग बोले हैं कि मॉडरेट टू हाई रहेगा, उसी प्रकार से हमारे संस्थान में भी मॉडरेट टू हाई ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। पिछला बार भी टेस्ट दिए थे, जी, कितना था पिछला बार? पिछला बार वही 97 के करीब। कैसा है क्वेश्चन का? बढ़िया है, जैसा बीसीबी के पैटर्न पे ही है जैसे होने वाला मतलब जैसे पैटर्न चेंज कर रही है बीपीएससी उस टाइप से क्वेश्चन। है। जी जी बिल्कुल वैसे ही, जैसे सर वैसे हो रहा है वैसे ही सर करके दे रहे हैं। और देख सकते हैं मेरा मकसद होता है ताकि विद्यार्थी लोग जान सके कैसे चल रहा है, कई एक और जगह पे चल रहा है लेकिन उसको नहीं दिखा पाएंगे, डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आपका कोई क्वायरीज हो, आप कहीं से देख रहे हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या कैसे टेस्ट लगाएंगे, क्या कुछ देखेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल करूंगा। आप देख रहे थे श्रेय IAS से दुर्गेश सर के साथ मैं था। धन्यवाद।